50%। चलो है ना, स्टार्ट करते हैं। तो देखो हम लोग का जो है ये सवाल है, किसमें का सवाल है, ये जो है जलवायु वाला जो हम लोग का चैप्टर है ना, भूगोल में जलवायु वाले चैप्टर का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट एमपी सवाल है। सवाल क्या है, छत्तीसगढ़ के सिंचाई के साधनों की व्याख्या कीजिए, है ना। छत्तीसगढ़ में सिंचाई के साधनों के व्याख्या कीजिए। छत्तीसगढ़ में सिंचाई के क्या क्या साधन है। तो भाई इसको सीधा सीधा अगर 2 नंबर का सवाल आता है तो हम सीधा सीधा इसमें लिख देंगे, छत्तीसगढ़ के सिंचाई के निम्नलिखित साधन है, नहर, तालाब, कुआं, नलकूप और बारिश का पानी। इसमें बारिश का पानी शामिल नहीं है, जबकि बारिश का पानी शामिल होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ सिंचाई के दृष्टिकोण से मतलब बहुत ज़्यादा उन्नत नहीं है वो ना। जैसे हमारा ही गांव है, हम लोग का जो गांव है बाग बहारा एरिया वाला, तो हमारा जो गांव है वो पूर्णतः सिंचाई पर निर्भर है, वर्षा जल पर निर्भर है। वहाँ पर बोर कराते हैं तो सक्सेस नहीं होता है, किसी किसी का बोर सक्सेस हो गया, पानी आ रहा है तो अच्छी बात है, ज़्यादातर जो बोर है वो सक्सेस नहीं होता है। वहाँ नहर भी नहीं है, नहर भी नहीं है कि चलो नहर के माध्यम से यहाँ से पानी आ रहा है, ऐसा भी नहीं है। वहाँ पर एक तो बोर कराया गया है, तो उस बोर का पानी सब लोग गांव के लोग पीने के लिए करते हैं, और वो बोर दिन भर चलते रहता है, और वो पानी कहाँ जाता है, पास के तालाब में जाता है। पानी को पास के तालाब में इकट्ठा करते हैं और पीने के लिए यूज करते हैं। मतलब वहाँ पानी का जो सिंचाई का जो साधन है मेरे गांव में, वो नहर तो नहीं है, वहाँ पर तालाब है, लेकिन तालाब का उपयोग जो है वो लोग सिंचाई के लिए नहीं करते हैं। तालाब का और कई जो उपयोग है, नहाने के लिए या जानवरों को धोने के लिए, ये सभी चीज़ों के लिए करते हैं। कुआं, आजकल तो कुआं का रोल खत्म ही हो गया है ना, कुआं नहीं होता है, क्योंकि कुआं अगर है तो अंदर में पानी रहता है, पीने के लिए भी उसको निकालना पड़ता है, तो सिंचाई के लिए उतना मेहनत कौन करेगा। पहले करते थे लोग, कुएं से पानी निकालते थे सिंचाई करने के लिए। जैसे केले का फसल उगाया है और वहाँ पर एक तो कुआं है, तो एक मजदूर रखते थे वो लोग, और मजदूर कुआं से पानी निकाल निकाल के केले की फसल को सींचता था। और बहुत पानी लगता है केले के लिए। केला ज्यादातर वहीं उगाया जाता है जहाँ पर पानी एक जगह इकट्ठा होता है। जैसे हम लोग के यहाँ केला था ना, तो हम लोग के बोरिंग का जो नाली का पानी जाता था वहीं पर उगाए थे, वो हमेशा गीला दलदल जैसा रहता था, इसी कारण वहीं पर केला उगा था। दूसरी जगह वो ड्राईनेस के कारण सूख जाएगा फिर, है ना, पानी की कमी के कारण। नलकूप जहाँ सक्सेस है छत्तीसगढ़ में वहीं पर है, हमारे गांव में तो उतना सक्सेस नहीं है। तो हमारा गांव क्या है, वर्षा पर आधारित है सिंचाई के लिए। हमारा यहाँ पर सवाल क्या है, छत्तीसगढ़ के सिंचाई के साधनों की व्याख्या कीजिए। छत्तीसगढ़ में जो सिंचाई के साधन है उसकी व्याख्या कीजिए। अगर ये बड़ा सवाल दीर्घ उत्तरी में आता है तो हम क्या लिखेंगे, छत्तीसगढ़ में सिंचाई के निम्नलिखित साधन है। सबसे पहला हम बताएंगे नहर, और मैं ऐसा डायग्राम जैसा बना दिया हूँ, आपको इसके अंदर लिखना है। ये हेडिंग हो गया नहर ऐसा करके, फिर इसके बाद ये ऐसे करके हम इसमें लिखेंगे। नहर क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है। नहर हमारे छत्तीसगढ़ में सिंचाई का ये जो भी मैं आंसर बता रहा हूँ ये हमारे बुक के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर मैं इंटरनेट से इसको निकालूंगा तो थोड़ा सा हो सकता है ये जो नंबर है इसमें डिफरेंस आ जाए, लेकिन भाई हमको पढ़ना बुक से है, लिखना भी बुक से है। जो चेक करने वाला होगा, है ना, पेपर चेक करने वाले जो होंगे वो भी बुक से ही पढ़ के चेक करेंगे। अगर वो गलत हो गया तो आप बता सकते हो कि भाई देखिए हमारे टीचर ने, हमारे स्कूल ने इस बुक से पढ़ाया था, है ना, एनसीईआरटी के बुक से या ये वाले नवोदय प्रबोध के बुक से जो है हमको पढ़ाया था, और हम यहीं से लिखे हैं, देखो क्या लिखा है, ऐसा क्लेम कर सकते हो। अब इंटरनेट से निकाले तो इंटरनेट में तो मैं भी कुछ भी डाल दूंगा। ये 6.1 है, इसको 61 कर दूंगा, है ना, ये 61.58 है, इसको मैं 0 कर दूंगा और डाल दूंगा नेट में, शो करेगा उसमें नेट में। तो उसको ले जाकर थोड़ी दिखाओगे, नेट में इतने सारे लोग डाले रहते हैं। ऐसा नहीं है सबका गलत होता है, सही भी होता है, लेकिन समय के हिसाब से ये बदलते रहता है ना। अभी ये सब बढ़ गया है। नहर में सिंचाई का साधन कितना हो गया, लगभग 70-71% हो गया है, क्योंकि सरकार ने क्या किया है, नहरों का विकास किया है सिंचाई के लिए। तो पहले जो 61% था वो लगभग 10% बढ़ गया है, 70-71% हो गया है वर्तमान में, लेकिन हम बुक के हिसाब से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे बुक में सवाल दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में सिंचाई के साधनों की व्याख्या कीजिए। हम इसमें क्या व्याख्या करेंगे कि भाई छत्तीसगढ़ में सिंचाई के बहुत से साधन हैं जो कि निम्नलिखित है। पहला हम यहाँ पर बताएंगे नहर। छत्तीसगढ़ में सिंचाई का ये सबसे बड़ा साधन है। हमारे यहाँ जितने भी फसल उगाए जाते हैं ज्यादातर खेतों में नहरों के माध्यम से ही सिंचाई होती है।
पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी सिंचाई के साधन हैं उन सभी साधनों में नहर का जो हिस्सा है वो 61.58% है। मतलब हमारे खेतों को जो पानी जाता है और पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी खेत हैं वो जो सिंचाई होते हैं लगभग 61.58% सिंचाई नहरों के माध्यम से होते हैं। मतलब आधे से ज्यादा सिंचाई तो नहर ही करता है। नहर छत्तीसगढ़ में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, अब देखिए छत्तीसगढ़ में नहर के माध्यम से सिंचाई कहाँ होती है, तो यहाँ पर देखिए बताया है धमतरी, रायपुर, दुर्ग और इसके आसपास के जो क्षेत्र है यहाँ पर नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है। क्यों होती है नहरों के माध्यम से सिंचाई? क्योंकि इसी एरिया में क्या है हमारा महानदी, शिवनाथ नदी जैसी ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो इसी एरिया में है। तो नहर किसी भी नदी में थोड़ी बना देंगे, जैसे छोटा सा सूखी नदी है उसमें नहर थोड़ी बना देंगे। ऐसे भी उसका पानी, यहाँ तो महानदी का पानी कम पड़ जाता है गर्मी के समय में। अभी जाके देखो महानदी को, अभी गर्मी का समय नहीं है, अभी ठंड का समय, अभी बारिश कम हुआ है। बारिश अभी हो रहा था, अभी बंद हुआ है बारिश, और अभी महानदी जाके देखो महानदी कैसी पार कर लोगे पैदल चलते चलते, है ना। और गर्मी के समय में तो पानी दिखता ही नहीं है, कहाँ पर है, ऊपर में ऐसे ब्रिज में चढ़ के ढूंढना पड़ता है। हाँ वहाँ गड्ढा में थोड़ा सा पानी है, ऐसे करके बारिश में थोड़ा सा पानी आ जाता है तो महानदी सूख जाता है, तो छोटा मोटा नदी का क्या हैसियत है फिर। तो नहर वही बनाएंगे ना जहाँ पानी पर्याप्त है। तो हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नदी कौन कौन सा आ जाएगा? महानदी, और सबसे लंबा नदी अगर हम बात करते हैं तो शिवनाथ नदी। और नहर बनाएंगे तीसिम बनाएंगे, और हसदो नदी वगैरह है कुछ कुछ। तो ये बड़ी नदियां जो है इसी पर नहर बनाया जाता है क्योंकि इसमें पानी थोड़ा ज्यादा होता है। भाई अब तुम्हारे अंदर खून है नहीं और जबरदस्ती खून निकाल रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हो, ये बेवकूफी है ना भाई। उसी तंदुरुस्त व्यक्ति जो है उसी के अंदर से खून निकाला जाता है। तो जो बड़ी नदी है उसी का पानी को नहर बना के अलग से निकाला जाता है बाहर सिंचाई के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, नहर के माध्यम से सिंचाई कहाँ होती है? धमतरी, रायपुर और दुर्ग में और उसके आसपास वाले इलाके में, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहाँ पर हमारे देश की जो बड़ी नदियां हैं वो यहीं पर है। मैदानी हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ का मैदानी हिस्सा। ठीक है, अभी देखिए सिंचाई का जो दूसरा साधन है ना, हमारे छत्तीसगढ़ में सिंचाई का जो दूसरा साधन है वो है तालाब। तालाब तालाब से ज्यादा सिंचाई नहीं होता है, बहुत कम सिंचाई होता है, क्योंकि आजकल तालाब का उपयोग क्या हो गया है, थोड़ा कम हो गया है। लोग क्या कर रहे हैं, तालाबों को पाट करके उसको क्या कर रहे हैं, उस जमीन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, फिर उसका यूज कर रहे हैं, घर वर बना दे रहे हैं उसके ऊपर। जैसे कि हमारे बिरगांव में यहाँ पर जाओगे ना, ये इधर से जब हम ऐसा नगर निगम के सामने से सीधा जाएंगे तो मुर्गी फार्म है, मुर्गी फार्म से जब हम सीधा जाएंगे कहाँ पर, रिंग रोड के लिए जाएंगे, रिंग रोड के लिए, तो लेफ्ट तरफ एक ठो गड्ढा जमीन है, एक्चुअल में वो तालाब है, और चारों तरफ देखो फैक्ट्री बन गया है, और धीरे धीरे फैक्ट्री क्या करते जा रहा है, तालाब को घेरते जा रहा है, तालाब छोटा होते जा रहा है। तो आजकल तालाब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, तालाबों को पाट करके उसका उपयोग कर रहे हैं, फैक्ट्री वैक्ट्री खोल रहे हैं, जमीन खोल रहे हैं। गरीब आदमी तालाब को पाट के घर तो नहीं बनाएगा, तालाब को पाटने के लिए पहुंच चाहिए, है ना, ताकि कोई उस पर कार्यवाही ना हो सके। यहाँ पर तो गरीब आदमी क्या करेगा, सड़क के किनारे अगर रोजी रोटी उसका नौकरी वोकरी कुछ है नहीं, तो सड़क के किनारे अगर गुटखा बेचना चालू कर दिया तो पुलिस वाला आके 2 डंडा मारेगा, उसका सब सामान गाड़ी में डाल के ले जाएगा। गरीब आदमी कभी गलत नहीं कर सकता, है ना। गलत कौन करते हैं, जिसके पास पहुंच है, पहचान है और पैसा है ना। PPP, पहुंच, पहचान और पैसा, इसी के बारे में मैं जो है आज बता रहा था कंपटीशन क्लास में। PPP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो PPP का फुल फॉर्म में बताया था हम लोग को 2 ठो, परचेसिंग पावर पैरिटी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना। और ये तीसरा चीज है जो मैं बताया है ना, ये मेरा बनाया हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं, तो हर आदमी गलत नहीं कर सकता। ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, खाली प्लाट है ना वहां पर यूज करना चालू कर देंगे, वहां मुर्गी फार्म खोल देंगे या कुछ खोल देंगे, तो दूसरे का जमीन है। अब गवर्नमेंट आता है ना, बोलता है अरे ये तो सरकारी जमीन है, तुम कैसे खोल दिए हो इसको, ऐसा करके। तो बताता है अरे मेरे चाचा उद्योग मंत्री, ऐसे करके बताते हैं, पहचान बता देता है, फिर वो करते रहता है काम। सरकार चेंज होता है ना, फिर उसके ऊपर कार्यवाही होता है, तब तक कमा लिया रहता है वो। 10 लाख रुपए लगाया रहता है, 50 लाख कमा के निकल जाता है वहां से। तो जमीन जायदाद सब सही होना चाहिए, कागजात सही होना चाहिए, एकदम बिल, एक भी सामान लेना है सोना चांदी उसका बिल लेना चाहिए, ये सब कानून एकदम ध्यान से कौन रहता है, गरीब आदमी, ताकि कहीं फंस मत जाओ, क्योंकि उसके पास हैसियत नहीं है, पावर नहीं है, जब फंस गया तो उससे निकलने के लिए। अरे पहुंच, पहचान
पावर वाले जो लोग होते हैं ना, वो ये सब नहीं देखते, जो करने का मन करता है वो करते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर देखिए, तालाब है ना आजकल कम होते जा रहा है तालाब, ये मैं बता रहा था। इसी कारण क्या है, तालाबों के माध्यम से सिंचाई नहीं होता है हमारे यहाँ, बहुत कम सिंचाई। देखो 2.9%, मतलब 3% भी नहीं, 3% से भी कम। 100% सिंचाई के जितने भी साधन हैं, है ना, नहर, तालाब, कुआं, नलकूप, वर्षा जल, जो भी है सिंचाई के साधन, अगर हम उसको 100% माने तो तालाब का उसमें हिस्सा 3% भी नहीं है। तालाब से सिंचाई कहाँ होता है, एकदम पिछड़ा हुआ क्षेत्र, है ना, जहां पर क्या है, ना तो कोई नदी है, न ही अच्छे से बारिश होती है, थोड़ी बहुत बारिश होती है, उस पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ऐसा क्षेत्र कहाँ पर होगा, पहाड़ी इलाका। और पहाड़ी इलाका हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है, सरगुजा तरफ है, जसपुर एरिया। तो जसपुर और उसके आसपास के इलाके में क्या होता है, तालाबों के माध्यम से सिंचाई होती है, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है, वहां पर नदी वगैरह भी नहीं है। जो भी बारिश होता है, उस बारिश के पानी को वो क्या करते हैं, मनरेगा के द्वारा क्या करते हैं, गड्ढा है ना, गोदी खनते हैं बोलते हैं नहीं, तो गड्ढा कर देते हैं। बारिश होता है, एक बार बारिश होता है पानी सोख लेता है वो, दूसरे बार बारिश होता है पानी सोख लेता है, फिर कुछ और बारिश के बाद, है ना, जैसे 3-4 बारिश हो गया, 3-4 मतलब साल निकल गया। ऐसे नहीं होता कि इस साल गड्ढा खन दिए, पूरा तालाब बना दिए, इस समय तालाब का पानी यूज करोगे। वो सोखता है पहले पानी को बहुत, उसके बाद जब वो सोख लेता है पूरा पानी को, फिर वो तालाब बनता है। तो ऐसा तालाब यहाँ पर जो है जसपुर वाले इलाके में बनाया जाता है, और जसपुर वाले क्षेत्र में तालाबों के माध्यम से ही सिंचाई किया जाता है। ठीक है, देखिए सिंचाई का तीसरा साधन हमारा क्या है, सिंचाई का जो तीसरा साधन है ये है हमारा कुआं। कुएं के माध्यम से सिंचाई बहुत कम होता है ना, कुएं के माध्यम से सिंचाई मतलब ना के बराबर होता है। जैसे मैं बताया था ना, सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है, नहर, तो सिंचाई का सबसे छोटा साधन है कुआं। सिंचाई का सबसे छोटा साधन कुआं। भाई मान लेते हैं कुएं में पानी है भी, तो उसको कौन निकालेगा उसको। आजकल क्या करते हैं, जैसे हमारे स्कूल की बात करते हैं, हमारे स्कूल का जो गार्डन है ना, उसी के बगल में कुआं है। तो गार्डन को सींचने के लिए हम क्या करते हैं, कुएं से पानी निकालते हैं। तो हम क्या किए हैं, कुएं के अंदर में टुल्लू पंप फिट कर दिए। तो टुल्लू पंप क्या करता है, पानी को खींचता है और वहां पर जो है गिराते रहता है, तो पानी फैलते फैलते पूरा गार्डन तक फैलता है। तो इस प्रकार से कहीं कहीं पर पहले से, अगर आजकल कुआं कोई नहीं खुदवाता, पहले से अगर कोई कुआं है उसमें पानी है और बगल में तुम्हारा बाड़ी है, तो उसी बाड़ी को सींचने के लिए क्या करते हैं, कुएं का उपयोग करते हैं। मेरा खेत है इतना बड़ा, मैं कुआं खुदवा रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं करता है। हमारे पड़ोस में क्या है, यहीं पर बोर करा है ना, बोर। अब बोर में पानी नहीं निकला, अब कोई उसको आइडिया दे दिया कि भाई कुआं खुदवाओ, क्योंकि ना यहाँ पर क्या है कि गुड़ियारी वाला इलाका है, वहां पर सब लोग कुआं खुदवा रहे हैं और कुआं खुदवाने से पानी निकल रहा है। तो भाई आप बोर करवाए हो, एकदम कई 100 फीट नीचे आप बोर करवाए हो, उसमें पानी नहीं निकला है, तो कुआं कैसे पानी निकल सकता है। बोर भले छोटा रहता है लेकिन एकदम नीचे तक जाता है। तो पाइप भाई, अगर पाइप पतला रहे या मोटा रहे, अगर पानी का स्रोत मिलेगा तो खींचेगा ही ना पानी को। अब इतना गहरे तक आपको पानी नहीं मिला है, पता नहीं कौन बेवकूफ का वो बात मान के क्या किया, अपना जो घर था ना, वो घर के बीचों बीच में कुआं खुदवाना चालू कर दिया। कुआं खुदवाया कुआं। अब नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, वो कुआं खुदवाने लगा। अब कुआं खुदवाते खुदवाते जो है ना, पानी निकला ही नहीं। तो फिर मैं बताया, समझाया भाई उसको, देखो है ना, हम लोग का गुड़ियारी वाला जो इलाका है वो क्या है, नहर वाला इलाका है, नाला होके जाता है वहां से, नाला। अब नाला होके जाता है ना, तो वहां का जो पानी है, वहां का जो मिट्टी पूरा, वहां का जो जमीन है ना, वो नमी युक्त जमीन है। वहां पर बोर खोदने की भी जरूरत नहीं है। तुम छोटा सा क्या है, न्यों खोदते हो ना, न्यों ऐसे टाइप से खुद ही फावड़ा लेके ऐसा न्यों जैसा खोद दो ना, तो पानी उगरना चालू हो जाता है। क्योंकि पूरा जमीन क्या है, नहर वाले इलाके में आता है और पूरा जमीन में नमी है, तो वो एरिया अलग है। हमारा एरिया इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर तो थोड़ा बहुत नमी होगा, धूल डस्ट और उल्टा उसको सोख लेगा। तो फिर मैं उसको आइडिया बताया कि अब ये बोर हो ही, मतलब ये कुआं खोद ही दिए हो, तो इसको बढ़िया से मतलब क्या करा दो, प्लास्टर वगैरह करा दो, और गर्मी के समय में क्या करना, टैंकर का पानी मंगवाना और इसी में डालना, और गर्मी में यहीं से क्या करना, पानी यूज करना। तो उसको अभी टंकी बनवाया है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कुआं का उपयोग नहीं होता है। कहाँ पर होता है कुआं का उपयोग, दक्षिण हम लोग का जो छत्तीसगढ़ है, दक्षिण छत्तीसगढ़ है ना, दक्षिण छत्तीसगढ़ में नदी वगैरह है, जैसे कि इंद्रावती नदी हो गया, तो वो हो गया,
शंखनी नदी, डंकनी नदी हो गया, है ना। और दंतेवाड़ा के बगल में है दंतेश्वरी मंदिर, कहाँ पर है देखना, शंखनी डंकनी नदी। छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में पढ़ाई कर रहे हो तो ये 10वीं 12वीं कोई काम का नहीं है, कंपटीशन निकालोगे तब जॉब मिलेगा। और तुमको ये पता नहीं है शंखनी नदी कहाँ है, डंकनी नदी कहाँ है, कहाँ से निकलता है, कहाँ मिलता है, तो तुम्हारा इतना जो है बड़ा बड़ा गणित पढ़ने का, साइंस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। फिर हम चंद्रमा के बारे में जानते हैं, लेकिन हम हमारे बगल में जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ कौन सा प्रकार का जीव होता है इसको नहीं जानते हैं। कौन से प्रकार के तत्व शैवाल पाए जाते हैं, किसका क्या उपयोग पेट्रोलियम का है, इसको नहीं जानते। क्या मतलब चंद्रमा के बारे में जानने का, चंद्रमा में थोड़ी जाएंगे, रहना तो यही है ना। तो ये स्थिति है। तो यहाँ पर देखिए दंडकारण्य वाला जो हम लोग का क्षेत्र है ना, बस्तर दंतेवाड़ा वाला जो इलाका है, यहाँ पर नदियां हैं। नदी है मतलब कि क्या है, जमीन में पानी है, नमी है जमीन में। अभी गड्ढा करेंगे ना तो पानी निकलेगा वहां से। और वहीं अगर मैं जसपुर की बात करूं तो उधर नदी नहीं है, और नदी है भी तो बहुत छोटी छोटी नदी है। तो यहाँ पर क्या है, पानी नहीं है, गड्ढा करने से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। इसी कारण यहाँ पर ये भी पहाड़ी इलाका है। जैसे हमारे ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है ना, ये मान लेते हैं ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है, ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है। तो ये मैदानी इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है। लेकिन ये कैसा पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर नदी नहीं है, छोटी छोटी नदी है, कन्हार नदी वगैरह, क्या क्या बोलते हैं, कन्हार नदी है ना, ये सब रिहंद नदी, छोटी छोटी नदियां है ना, जो नाम मात्र की नदियां, बारिश में दिखता है। और यहाँ पर जो है ये बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे इंद्रावती नदी जो क्या है गोदावरी नदी का सहायक नदी है, सबसे बड़ा सहायक नदी। तो ये क्या है ना, यहाँ पर नदियां है, मतलब यहाँ की मिट्टी में नमी है, यहाँ की मिट्टी में नमी नहीं है, तो यहाँ कुआं खोदना बेवकूफी है, यहाँ तालाब खोदते हैं। और यहाँ मिट्टी में नदी है, तो यहाँ पर क्यों जबरदस्ती का तालाब खोद के इतना मेहनत कर रहे हो, इतना बड़ा तालाब खोद के। छोटा सा जगह में कुआं खोद तो अंदर से ही पानी निकलेगा, अंदर से ही पानी निकलेगा। और बारिश का पानी, भाई गड्ढा है, बारिश का पानी इकट्ठा होकर वहां कुएं में तो जाएगा ही जाएगा, अगर थोड़ा गहरे वाले इलाके में खोद दिए हो तो। ठीक है, ये स्थिति है। तो कुआं कहाँ पर खोदा जाता है, दक्षिण छत्तीसगढ़ दंडकारण्य वाला क्षेत्र। और तालाब कहाँ पर खोदा जाता है, उत्तर छत्तीसगढ़ जसपुर वाला क्षेत्र। और नहर कहाँ पर होता है, जहां पर नदी होगा, मतलब मध्य छत्तीसगढ़ मैदानी क्षेत्र, महानदी का बेसिन बोल सकते हो या छत्तीसगढ़ का मैदान बोल सकते हो, ये यहाँ पर है। तीसरा है नलकूप। नलकूप के माध्यम से खेती कहाँ पर होती है, तीसरा हमारा है ना। तो देखिए अभी नलकूप तो हर जगह होता है, तुम यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर भी बोर तुमको मिलेगा, यहाँ भी बोर मिलेगा, यहाँ पर भी बोर मिलेगा, बोर हर जगह होगा। लेकिन भाई सिंचाई भगवान जो है इंद्रदेव तुमको जबरदस्त बारिश करा के दे रहा है, तुम जबरदस्ती ज्यादा पैसा थोड़ी हो गया कि नलकूप करवाओगे, मतलब बोर करवाओगे। जब सिंचाई का साधन है हमारे यहाँ नहर आ रहा है, या तो फिर हमारे पास तालाब है, सब लोग तालाब से खेती कर रहे हैं, पर्याप्त पानी है तालाब में, तो तुम एक्स्ट्रा अपने लिए थोड़ी बोर करवाओगे कि नहीं मैं अमीर हूं तो ये सबको तालाब का पानी ले दे तो मैं बोर से निकालूंगा पानी। सिंचाई का जो साधन है वो सब लोग उपयोग करेंगे, तो यहाँ के लोग तालाब का उपयोग करते हैं, यहाँ के लोग नहर का, और यहाँ के लोग कुएं का। नलकूप का उपयोग कहाँ पर होता है, रायगढ़ वाले इलाके में। ये जो छोटा सा एरिया बच गया है ना, ये वाला इलाका, ये रायगढ़ और उसके आसपास का इलाका है ना, यहीं पर क्या होता है, नलकूप का उपयोग होता है। ऐसे नलकूप तो सब जगह है, हमारे घर भी है नलकूप, और लगभग यहाँ रायपुर में जितना ठो घर है ना उतना ठो नलकूप है। और तुम लोग अभी कोचिंग आते होगे तो देखते होगे रास्ते में यहाँ पर बोर हो रहा था, बोर हुआ, रात भर हुआ बोर, एक बूंद पानी नहीं निकला। अब वो क्या किया, सुबह फिर से ठो बोर करवाया, डबल बोर। तो उसको थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि भाई यहाँ पर पानी नहीं निकला, यहाँ पर नहीं निकला, तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, थोड़ा दिमाग लगाना था ना भाई, इस एरिया में पानी नहीं है, या तो फिर उसको क्या करना था, मेरे पास आना था, है ना। हाँ, सिन्हा सर के पास क्या है, एक है मैप, हमारे स्कूल में वैज्ञानिक लोग आए थे, है ना, जो कि पूरा धरसीमा का क्या किए थे, कहाँ कहाँ पर पानी है उसका नक्शा लेके आए थे समझाने के लिए। लेकिन जाते समय नक्शा भूल गए। अब जाते समय नक्शा भूल गया, वो नक्शा को रख लिया ये लड़का आसिफ। अब मेरे को बताया है ना सर वो नक्शा कैसे करना, मैं बोला कि भाई ले आना, कोचिंग में हम लोग समझेंगे उसको। मैं स्कूल में 1 2 3 तक रखे, देखे कोई आएगा, कांटेक्ट नंबर तो कुछ था नहीं आए वो लोग, तो हम लोग यहाँ कोचिंग में ले आए, है ना। वहाँ पर कपड़े का नक्शा है, कहीं पर हो, वहाँ पूरे धरतियों में कहाँ पर पानी है कहाँ पर नहीं हो बताया। अगर मेरे से मिल लेता तो मैं बताता हाँ भाई तेरे जमीन में पानी नहीं है, ऊपर का पैसा खर्चा मत कर।
नहीं पूछा तो मेरे भी क्या जरूरत है कि मैं जाके बताऊंगा। अब एक तो बोर कराया वेस्ट हो गया, दूसरा बोर कराया वेस्ट हो गया। तो हमारे यहाँ बोर बहुत होता है, लेकिन सिंचाई के लिए थोड़ी होता है जी। हमारे रायपुर में और हर जगह बोर होता है। बोर पीने के लिए यूज होता है ना, पीने के लिए, सिंचाई के लिए ज्यादातर नहीं होता है। जहाँ पानी का कोई स्रोत नहीं है वहां पर मजबूरी में वो लोग बोर खदवाते हैं, क्योंकि आजकल कुआं तो कोई खोदता नहीं है। तालाब खोदने के लिए एक अकेला आदमी नहीं खुदवा सकता, सब मिल करके खोदेंगे। यही है नलकूप, बोर। एक अकेला पैसा है तो करवा लो अपने जमीन में, किस्मत रहेगा तो निकलेगा पानी, ऐसा। तो ये क्या है, नलकूप जो है कहीं कहीं हमारे गांव में भी क्या है, नलकूप हर लगभग सभी खेत में बोर खुदवा के देख लिए हैं, लेकिन सब जगह सक्सेस नहीं है। किसी किसी के बोर में, किसी किसी के खेत में क्या है, बोर सक्सेस है, वहां से पानी निकलता है पूरा 12 महीना। किसी किसी के में बिल्कुल नहीं निकलता, किसी किसी के में कुछ बारिश के समय में निकलता है। तो नलकूप भी मतलब एक अच्छा साधन है हमारे छत्तीसगढ़ में सिंचाई का, क्योंकि जहाँ पर हम तालाब नहीं है, नहर नहीं है, नदी नहीं है, वो नलकूप ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से सिंचाई हो सकता है। नहीं तो बारिश के भरोसे बैठना पड़ेगा। और बारिश के भरोसे बैठना मतलब सबसे बेवकूफी वाला काम, क्योंकि भाई बारिश नहीं हुआ तो नुकसान, बारिश ज्यादा हुआ तो नुकसान, समय पे नहीं हुआ तो नुकसान। समय पे नहीं हुआ तो फसल सूख जाता है, ज्यादा हो गया तो गल जाता है, कम हो गया तो जमीन सूख जाता है, जिसके कारण फसल मुरझा जाता है पूरा। ये सब समस्या है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है, सिंचाई के कुछ साधन है, नहर, तालाब, कुआं और नलकूप। सबसे बड़ा साधन है नहर, सबसे छोटा साधन है कुआं। नहर हमारे छत्तीसगढ़ में जितना भी सिंचाई होता है उसका 61.58% है। तालाब 2.90 है ना, 2.9% है। और कुआं जितना भी सिंचाई होता है उसमें इसका प्रतिशत हिस्सा कितना है, 1.37%। और नलकूप का 29.15% है ना। दशमलव की इस तरफ जो नंबर होता है उसको 15 ऐसा करके नहीं बोलते, 1-5 एक ठोको पढ़ते हैं। तो 29.15% जो है वो क्या है, नलकूप के माध्यम से सिंचाई होता है। कहाँ पर किस माध्यम से सिंचाई होता है, तो रायपुर, धमतरी, दुर्ग वाले इलाके में ज्यादातर नहर से सिंचाई होता है। बड़ा बड़ा बांध बना दिए हैं, जैसे गंगरेल डैम वगैरह हो गया है ना, गंगरेल डैम। तो यहाँ से ये बांध क्यों बनाए हैं, ताकि हम यहाँ पर क्या कर सके, पानी को रोक सकें और जरूरत के समय हम नहर के माध्यम से पानी को छोड़ के किसानों तक पहुंचा सकें। ठीक है। तालाब से सिंचाई कहाँ पर होता है, जसपुर वाले इलाके में ज्यादातर है ना। क्यों होता है ये भी मैं बताया। कुआं जो है इसके माध्यम से सिंचाई कहाँ होता है, तो दक्षिण छत्तीसगढ़, दंडकारण्य वाला है ना, जो हमारे इलाका है, दंतेवाड़ा इलाका आसपास का, वहां पर। और नलकूप के माध्यम से सिंचाई कहाँ पर होता है, तो रायगढ़ वाले क्षेत्र में और उसके आसपास क्षेत्र में ज्यादातर। ऐसा नहीं है वहीं पर नलकूप से सिंचाई होता है। हमारे गांव में, मेरा जो बागबाहरा गांव है ना, वहां पर भी नलकूप से सिंचाई होता है। तुम्हारे गांव में भी किसी किसी के खेत में, लगभग बहुत जने के खेत में बोर होगा। लेकिन रायगढ़ में जाओगे तो वहां पर मतलब सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, नलकूप ही है। वहां मतलब कि जितना भी खेत है वो सब में सिंचाई बोर से ही होता है। मान लो जाए मेरे पास बोर नहीं है तो बगल वाले के पास तो है ना, तो बगल वाले से मैं पानी ले लूंगा, पैसा दूंगा उसको थोड़ा सा। ये स्थिति। तो ये हमने सब समझा छत्तीसगढ़ में सिंचाई के साधन, 4 प्रमुख साधन है, और उन प्रमुख साधनों का हिस्सेदारी कितना है ये भी समझा, और उन प्रमुख साधनों से कहाँ कहाँ खेती होता है ये भी हमने समझा। क्लियर है? चलिए।